बैठक से क्या समझ में आया? शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल दिख रहा है? सब वार्ता के अनुसार और अधिकारियों की व्यवस्था के अनुसार और अधिकारियों के आश्वासन के स्तर से तो ये लगता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर लगातार शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों का दिल्ली का दौरा भी किया है कि शिक्षा मित्रों का कुछ ना कुछ अच्छा होगा। यही उम्मीद की जा सकती है। आप लगातार इस वर्ष पूरा आपने कहा था कि निस्तारण करेंगे हम संवाद करके, संवाद से समाधान समाधान से संवाद की ओर चलेंगे। तो पूरा वर्ष हो गया, नव वर्ष में आप 2024 में प्रस्तुत कर चुके हैं। हालांकि 23 का परिणाम 24 में दिखने लगा है शुरुआती दौर में ही। क्या समझ रहे हैं जो संवाद रुका हुआ था वर्षों से, 2017 से जब आपको हटाए गए पद से, पदच्युत होने के बाद लगातार नाराजगी तो चलती रही, लेकिन संवाद की स्थिति बढ़िया नहीं बनी। और वो आपने 2023 में लगातार नेता अधिकारी सबसे मिल मिलकर, लगातार सबसे अपनी गुहार लगा लगा कर, जो 2023 का याद होगा आपको, 2022 की जनवरी से लगातार आप लगे हुए हैं, जब मौजूदा कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी से पहली मुलाकात हुई। क्योंकि तब चुनाव आ गया था तो बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाई और उन्होंने भी कोई आश्वासन नहीं दिया था, लेकिन लगातार आप धीरे धीरे सता चलते आज यहां तक ले आए हैं। आगे क्या, अगला मुकाम क्या है? आदरणीय मिश्रा जी, जो संवाद हमारा रुका था 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ। वो सहायक अध्यापक से पुनः शिक्षा मित्र के रूप में जब कार्य में गए तो एक बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें 10 अगस्त 2017, 23 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री जी के स्तर पर एक बड़ी बैठक हुई। उसके बाद फिर हमारी बैठक उनके साथ सितंबर में राजा महेंकेश्वर शरण सिंह जी के साथ जाकर के एक बैठक हुई। उसके बाद फिर 13 जून 2018 को बैठक हुई और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक नहीं हो पाई और उसमें मैं निरंतर प्रयासरत था। और फिर धीरे धीरे जाकर के अधिकारियों से भी दूरी बन गई, नेताओं से भी बनी और फिर हमने उसको जब संवाद से समाधान का कार्यक्रम संचालित किया, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से, आदरणीय तमाम नेताओं से, और फिर 12 जनवरी के कार्यक्रम से विधायकों सांसदों के माध्यम से, 20 फरवरी के कार्यक्रम के मंत्री के माध्यम से, और फिर 18 को जब हमारा कार्यक्रम हुआ उससे पहले 3 सितंबर को पूरे प्रदेश के राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी दल, किसी भी पार्टी के सांसद थे, उनके माध्यम से अपनी बात प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पहुंचाया। उसमें 50 से 60 सांसदों ने मुझे पत्र लिख करके अवगत कराया कि हमने आपकी बात वहां रख दिया है। फिर उसके बाद हमने निर्णय लिया अक्टूबर में धरने का। तब लोग बड़ा विरोध करते थे, वो था कि सरकार धरना होने देगी कि नहीं। धरना नहीं, वो एक रैली थी और रैली में हमारे 1.5 लाख लोग उपस्थित हुए। उन लोगों के माध्यम से फिर पैनल बना, पैनल में प्रमुख सचिव से बात हुई और बात का परिणाम यह था कि वहां कमेटी गठित हुई, हमारे नाम पत्र जारी हुआ। मैंने तमाम संगठन के साथियों को भी बुलवाने का काम किया, इसलिए कि कोई बाद में टीका टिप्पणी ना हो, और इसलिए आज ये सार्थक पहल हुई। 11 नवंबर को कमेटी का गठन हुआ, फिर हमें पत्र जारी हुआ और फिर बैठक हुई और बैठक का परिणाम मुझे लगता है कि अच्छा होगा, सुखद होगा। जो विजन, जो मिशन हमने और हमारे संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने 2023 में जनवरी से चलाया था, उससे पहले, चुनाव से पहले हमने जो व्यवस्था शुरू की थी, वो निश्चित रूप से प्रतिफल उसका कुछ ना कुछ दिखने लगा।